हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ पे सिमी के नाश्ते के लिए अपने लिए बना रही हूँ जो हमारे टिंडे की सब्ज़ी होती है ना, वो बना रही हूँ। आज बहुत दिन बाद टिंडे की सब्ज़ी बनाई है। थोड़े से प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं। तो बस यहाँ सुबह का नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पे 9 सवा 9 बज रहे हैं, क्योंकि मैं बीच में लेट गई थी। सिमी का टिफ़िन वगैरह दे के उसको स्कूल भेजने के बाद मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी 5-6 दिन से डाउन चल रही है। जुकाम खांसी जो वायरल होता है ना, वो लगा हुआ है मुझे भी, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन आज कुछ परसेंट हालत ठीक है। तो बस यहाँ छोटे मोटे घर के काम अपने लगी हूँ, जो इतने दिन के पेंडिंग पड़े थे। बहुत दिन हो गए थे, कपड़े भी नहीं धोए थे। तो आज मौसम भी साफ़ था, धूप आ रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बेडशीटें वगैरह चेंज कर देती हूँ। और थोड़ी सी शरीर ठीक था भी। और जब शरीर ठीक लगता है ना, तो मन भी करता है काम करने का। तो जुकाम ने और खांसी ने मेरी इतनी हालत ख़राब कर दी थी कि मेरा पेट नीचे से बिल्कुल ही ऐसे हो गया, खांस खांस के जैसे जख्म हो गए हैं। तो खांसी बहुत ज़्यादा मतलब लगती है मुझे। और कई बार आधा आधा दिन खांसी नहीं होती, और कई बार रात को लेटे लेटे खांसी बहुत ज़्यादा होती है। और खांसी इतनी ज़ोर से होती है कि पेट भी दर्द करने लग जाती हैं, पेट की आंतें भी दर्द करने लग जाती हैं। और दवाइयाँ मैंने बार बार चेंज कर ली हैं, अपने डॉक्टर से भी, गायनी से मिल के मैंने दवाई ली है। लेकिन वही है ना कि जो प्रेगनेंसी में दवाइयाँ देते हैं वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जिस वजह से उनको खा के फिर थोड़ा ये है कि लेट आराम होता है। तो बस यहाँ आज ही मैंने खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिए थे आज, क्योंकि घर में बारिश की वजह से ना हुम्मस सी हो रखी थी, अजीब सी सीलन सी की बदबू आ रखी थी। तो मैंने यहाँ सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल दी हैं। और पतिदेव ने दूध ला के रख दिया था, वो चले गए थे दुकान। तो मेरा यहाँ पे जो काम है दूध वगैरह गर्म करने का, वो कर लूँगी। और लगे हाथ जो सामान लेके आए हुए हैं वो भी डिब्बों में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे छोटा मोटा अपना छुटकू मुटकू काम, जो भी घर का छोटा मोटा कहने लायक हो जाता है, लेकिन जी बहुत काम होता है घर में। और जी बस यहाँ पे वही कर रही थी। कुछ मिर्ची मम्मी ने दी थी, मतलब सिमी की नानी ने दी थी, और थोड़े से आम दिए हुए थे। तो मैं आम निकाल के रख रही थी, सिमी के लिए दिए हुए थे वो। जो हमारे घर में पेड़ है कुछ उस पर लगे होंगे, तो पक गए थे, तो उन्होंने निकाल के दिए होंगे। तो यहाँ पे वही निकाल निकाल के रख रही थी। और फ्रिज में सब्ज़ी काफ़ी पड़ी थी, मैंने धो के कल फ्रिज में सब्ज़ी लगा दी थी। कुछ आटा पिसवा के रखा हुआ, अभी वो भी नहीं डाला। मतलब इस तरह के काम पेंडिंग पड़े हैं जो एक औरत ही कर सकती है। ये काम आदमियों के बस की बात नहीं होती। और हमारे घर में वैसे भी सच बताऊं तो पतिदेव जी ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते, वो बाकी काम तो कर देते हैं, लेकिन किचन का काम उनको बहुत कम आता है। खिचड़ी के अलावा उनको कुछ नहीं बनाना आता। रोटी सब्जी सिमी, चाहे मैं कितनी भी बीमार थी, मैं ही बनाती थी सुबह उठ के। कई बार इतनी हिम्मत जवाब दे देती थी कि बनाने का मन नहीं करता था। और आजकल वैसे भी जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चला हुआ है ना, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा महसूस होता है। सुबह सुबह मेरी आँख खुलती ही नहीं, मन ही नहीं करता मेरा सुबह सुबह उठने का कि मैं सुबह उठूँ। और यहाँ मैं आप लोगों को आम दिखा रही थी, तो आम देखिए कितने बढ़िया हैं। कुछ दाग लगे हुए हैं, लेकिन ये भी अच्छे हैं, खाली दाग लगे हैं इनके ऊपर। तो मैं तो जी इनको खा नहीं सकती, लेकिन सिमी के लिए धो के फ्रिज में लगा दूँगी, वो खा लेगी। तो जैसे मैं बता रही थी आप लोगों की, सुबह उठने का तो मन आजकल बिल्कुल नहीं मेरा करता। नहीं तो मेरे शरीर में इतनी एनर्जी थी कि मैं सुबह 5 बजे भी उठती थी, तो कोई मतलब 9 बजे तक सारा काम निपटा देती थी। लेकिन जब से हालत ख़राब होने लगी है ना ज़्यादा, और शरीर में वज़न बढ़ने लगा है, तो आप देख ही रहे होंगे मेरा शरीर। क्योंकि देखिए जी, वीडियो में देखने से पता चल जाता है शरीर कितना भारी हो रहा है। हाथ पैर अब स्वेलिंग आ रही है, ज़्यादा ज़्यादा आ रही है। जितने जितने दिन नज़दीक आ रहे हैं डिलीवरी के, उतनी स्वेलिंग आ रही है। और बहुत ज़्यादा पेन होती है टांगों में ऐसे लगता है जैसे किसी ने क्विंटल का वजन ऊपर रख दिया हो टांगों के। तो ऐसे मतलब इन दिनों में बहुत परेशानी होती है, और बहुत चीज़ें महसूस होती हैं अंदर ही अंदर कि इस टाइम में कोई आपके साथ होना चाहिए। एक लेडीज़ होनी चाहिए जिसको आप मतलब छोटे मोटे काम आप कह सके, बता सकें। लेकिन जी वही है ना कि मैं किसको बुलाऊं, और कौन अपने घर का काम छोड़ के मेरे घर 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए आएगा। तो जी सभी के पास अपनी घर गृहस्थी है, सभी के बच्चे हैं, सभी के स्कूल जाते हैं बच्चे। तो बस वही थोड़ा सा माइंड में सोच के फिर चुपचाप बैठ जाती हूँ। फिर सोचती हूँ जो होगा भगवान के भरोसे पे छोड़ रखा है, जो होगा देखा जाएगा। जितने दिन शरीर चल रहा है उतने दिन तो चलाऊँगी। तो जी बस इस तरह से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज सच में 3 घंटे मुझे यही काम करने में लग गए,
खिड़कियाँ दरवाज़ा खोलने में, बेडशीटें चेंज करने में, और जो सामान का खलारा मैंने 8 दिन से यहाँ से कुछ भी उठाया नहीं था। तो पतिदेव और सिमी क्या करते हैं, दोनों जो सामान अपना जो कपड़े होते हैं वहीं पटक जाते हैं, मतलब उठाते नहीं हैं, उनको आदत ही नहीं है कि अपना सामान उठा के इधर उधर रख ले। तो बस यहाँ पे पेटी वगैरह पे खाली करके सामान इसको बेड में डाल दूँगी। मेरी जो ऊन वगैरह पड़ी थी, बना तो कुछ भी नहीं रही हूँ इस टाइम पे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो बना कुछ नहीं रही हूँ। तो बस वो मैं थैले वगैरह में डाल के रख दूँगी। और सुबह के बर्तन अभी तक पड़े हैं, 10 बज रहे हैं, तो सुबह के बर्तन जैसे थे वैसे ही पड़े हैं नाश्ते के। और मैंने नाश्ता कर लिया है, और ब्रश भी आज मैंने 9 सवा 9 बजे ही किया है। तो नाश्ता कर लिया, दवाई लेनी है, लेकिन अभी दवाई लेने का टाइम नहीं है क्योंकि पहले किचन का थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और ये जो मेरी छोटी सी रैक है ना, ये बहुत गंदी हो रखी थी, बिल्कुल ऑयली ऑयली हो रखी थी, जिसके ऊपर मतलब तेल तेल सा लग रखा था। बहुत दिन से सोच रही थी इसको साफ़ करने की, लेकिन फिर वही है ना कि जब तबीयत ही ठीक नहीं रहती तो काम भी वैसे ही आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज सोचा इसको भी साफ़ कर लूँ। तो बस अपना दुपट्टा ले आई थी कॉटन का, और ये मेरा दुपट्टा ना बिल्कुल नया था, पता नहीं कैसे इसमें छेद बन गए अपने आप ही, क्या पता कोई चीज़ इसमें जैसे कुछ खा गई है इस दुपट्टे को, ऐसे हो गया इसके अंदर। तो मैंने ये साफ़ सफाई के लिए लगा लिया है। बस यहाँ किचन में भी स्लेब पे साफ़ करके और बर्तन साफ़ करके किचन का जो काम है निपटा लूँगी। और आज सब्ज़ी सुबह बनाई थी तो थोड़ी सी बची हुई है, तो देखूँगी दोपहर में नमकीन चावल बनाऊँगी, क्योंकि इतनी हिम्मत है नहीं कि खाना बनाऊँ। अगर तबीयत ठीक रही तो मैं कुछ और सोचूँगी। तो बस जी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है, और 1.5 घंटा काम किया अभी। और यहाँ मैं पानी ले आई थी और दवाई ले आई थी, क्योंकि दवाई चाहे लेट खाऊं चाहे जल्दी खाऊं, दवाई के सहारे ही चल रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे दवाई ले लूँगी। और मैंने पक्खा तेज़ कर दिया था फुल, और यहाँ से बेडशीट अभी बिछाई नहीं, बाकी बेडशीटें निकाल के रख दी हैं। तो आजकल मतलब कहने का यही है कि रूटीन बहुत ही बिगड़ा हुआ चल रहा है, कि रूटीन पे हूँ ही नहीं मैं। शायद आगे आगे आने वाले व्लॉगों में भी मैं रूटीन पे नहीं होंगी, क्योंकि रूटीन दिखाने के लिए ना आदमी का शरीर भी ठीक होना चाहिए। और मैं सच बताऊँ, मैं उन औरतों में नहीं हूँ कि ज़रा सी सिर दर्द हुई, ज़रा सी पेट दर्द हुई, सो गए लेट गए, पूरा दिन टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे पता है मैं अपने घर में अकेली हूँ काम करने वाली। मुझे यूट्यूब का काम भी है, अपने व्लॉग चैनल का भी है, बुनाई के चैनल का भी है। एक बच्चा मेरा बड़ा है, वो स्कूल भी जाता है, पतिदेव वो दुकान जाते हैं, और घर की बहुत सारी जिम्मेवारियां मेरी अकेले मेरे सिर पे हैं। तो मेरा तो बहाने बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और ना मैं जी कामचोर हूँ। तो जब मेरा शरीर बिल्कुल डाउन हो जाता है ना, बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला हो जाता है, तब मैं जाके बिस्तर पकड़ती हूँ। और ये बात मेरे पतिदेव को भी पता है, और वो जब मैं इस तरह से डाउन होती हूँ ना, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको पता है कि ये छोटी मोटी चीज़ों में मतलब बैठने वाली नहीं है, छोटे मोटे सिर दर्द में या किसी में बैठने वाली नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, आराम भी करती थी, काम भी करती थी, लेकिन जो ये जुकाम खांसी और मुझे बुखार आया ना, इसने मेरा शरीर बिल्कुल तोड़ के रख दिया अंदर तक। अब मन ही नहीं करता जैसे काम करने का। तो चलिए जी, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, निकाल के इस पे रख दूँगी चेयर पे। तो नहा ली हूँ, नहाने के बाद बस अभी कंघी वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि मन नहीं है कंघी करने का, तबीयत भी ठीक नहीं है। और कुछ कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं, देखिए रोशनी आ रही है, दिख नहीं रहे। कुछ कपड़े डाल दिए हैं छोटे छोटे, और बाकी कपड़े मैंने वहाँ चेयर पे रख दिए हैं। पतिदेव आएंगे तब डाल देंगे, क्योंकि छत पे डालना मेरे बस की बात नहीं है, ना टांगों में जान है, और अजीब सी वीकनेस हो रही हूँ। तो 12 बज गए हैं, और दोपहर का खाने का टाइम भी हो गया, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर ही बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन हो रही है। और जुकाम में बुखार में ऐसा ही होता है, जुकाम बुखार ठीक होने के बाद फिर शरीर में अजीब सी थकावट रह जाती है। तो बस जी थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर करती हूँ बाकी ये काम। सीधा मिल रही हूँ शाम की चाय पे, क्योंकि सिमी स्कूल से आ गई थी और उसके पापा और मैं चाय ले लेंगे। वो नहीं लेगी, उसका मन नहीं है आज रस खाने का। चाय तो वो पीती नहीं, रस वगैरह खा लेती, क्योंकि अभी खाना ही खा रही है वो। तो देखिए सामने वो बैठी है, और इधर माइंड मत कीजिए, पतिदेव बिना कपड़ों के ही खड़े रहते हैं कई बार, तभी मैं उनको वीडियो में नहीं लेती। शाम के 4 बज गए हैं, और सिमी गई है चाट लेने अपने पापा के साथ, क्योंकि स्कूल से आई है तो चाट दिया है स्कूल वालों ने बनाने के लिए। तो चाट तो यहाँ मिलते नहीं, तो बाज़ार ही जाना पड़ेगा उसके लिए, और वो चाट लेने गई है। और जब मैं लेटी थी
दोपहर में जब लेटी थी तो भाई भाभी आ गए थे। जो सावन महीने में कोथली देते हैं ना, मतलब मिठाई देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं इस तरह का। जैसे पिछले साल भी मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि सावन महीने में हमारे भाई आते हैं, भाभी आती है, या मतलब कोई भी मायके से आता है, वो कोथली में जैसे मिठाई और फ्रूट दे जाते हैं। और केले आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और एक मिठाई का डब्बा है, तो मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि चींटियाँ आ जाती हैं। और भाभी कुछ मेकअप का छोटा मोटा सामान लाई और ये कड़े लाई थी। 4 लाई थी, तो मैंने एक एक डाल लिया दोनों हाथों में, उसी टाइम डाल लिया। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे, मैरून कलर के। और मेरे कड़े ना पुराने भी हो गए थे, तो मैंने बस अभी अभी डाल लिया और 2 रख दिए हैं, क्योंकि इस टाइम ना ज़्यादा हाथ भरे हुए भी अच्छे नहीं लगते, ये वो आती है, गर्मी सी लगती है। तो बस फिर खाना आलू मटर बनाए, बूंदी बनाई, इस तरह से रोटी सब्जी बनाई और उनको खिलाया। वीडियो शूट वगैरह नहीं की, तो वो गए हैं 2 सवा 2 बजे गए हैं। और तब सिमी के आने का टाइम हो जाता है 3 बजे। तो इस तरह से आज का दिन चला गया पूरा। और व्लॉग छोटा मोटा शेयर किया आप लोगों के साथ। तबीयत अभी अच्छी तरह ठीक नहीं है। छाती में बलगम अभी भी जमा हुआ है, तो भाप भूप लेने से ही जाएगा। भाप मैं ले नहीं रही, मुझसे ले नहीं जाती, गर्मी बहुत लगती है भाप लेने में। और बस अभी शाम के बर्तन वगैरह पड़े, वो साफ़ करूँगी। सब्जी रखी है बनी, क्योंकि सब्जी बनाई थी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने तो नमकीन चावल बनाने थे आज, लेकिन फिर वो आ गए थे। फिर ऐसे मेहमान कोई भी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता नमकीन चावल, तो मैंने आलू मटर बना दिए थे और बूंदी बना दी थी थोड़ी सी, सब्जी रोटी। तो बस जी, और मेरी कोथली आ गई अब की बार भी। वैसे हर साल मिठाई का डब्बा हमारे देते हैं लड़कियों को, अगर पास हो, अगर दूर है कोई लड़की फिर वो अलग मजबूरी हो जाती है, लेकिन देते हैं जी। तो मेरे घर से भी आ गई और लेके चले गए। तो जी बस अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और सिमी आ जाएगी, अब वो अपना चाट वगैरह बनाएगी। और मैं बाहर बारिश आने वाली है और मौसम हो रखा है, तो जो कपड़े सुबह धोए थे वो सारे पतिदेव ने नीचे ला के इकट्ठे करके रख दिए हैं, तो उनको भी तय लगाऊंगी। और आज ना मैंने पूरी खिड़कियां घर की खोली थी, जिसकी वजह से मक्खियां बहुत अंदर आ गई हैं। तो अब सारे में मुझे मक्खियाँ है, तो 2-4 ही हैं, लेकिन मक्खियाँ लग रही हैं। हो जाता है ना आजकल बरसाते हैं, मक्खी मच्छर ज़्यादा आते हैं। तो जी चलिए मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर करती हूँ कपड़ों की तय। और यहाँ जी मैं कपड़ों की तय करने बैठ गई थी। जो बेडशीटें वगैरह हैं वो सारी सूख गई थी, और बाहर बारिश का मौसम भी हो रखा था अब। लेकिन ये है कि शुक्र है कि मैंने कपड़े धो दिए थे, सबसे पहले डाल दिए थे, और कुछ कपड़े पतिदेव ने डाल दिए थे, जल्दी सूख गए। मशीन होने का यही फ़ायदा है कि कपड़े आज जल्दी सूख जाते हैं बरसातों में। और सिमी यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के लिए फ़ोन में देख रही थी सर्च करके, क्योंकि कल उसका बोर्ड का, मतलब जो उसके स्कूल में बोर्ड कॉम्पिटिशन है, जिसकी क्लास का बोर्ड सबसे सुंदर होगा वो क्लास, मतलब कुछ नंबर मिलेंगे उसको, कुछ मुझे इस तरह का पता नहीं, लेकिन वो कुछ बना रही थी। तो अपना चार्ट वगैरह तो ले आई थी, बाकी का सामान निकाल रही है। तो फ्रेंड्स बताइए ज़रूर आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग तो ऐसा ही बना, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।